ओम नमः श्रीधिराजाय विवेकानंद सूरे सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहाय। मंच पर उपस्थित परम पूज्य स्वामी सुवीरानंद जी महाराज, स्वामी राघवेंद्रानंद जी, स्वामी नित्य ज्ञानानंद जी, जिनसे अभी आपने बहुत ही प्रेरणादायी प्रवचन सुना, अन्य उपस्थित सन्यासी वृंद, उपस्थित अतिथिगण और इस ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के नक्षत्र में पधारे हुए सभी ब्रिलियंट स्टार्स, सभी ब्रिलियंट तारे, युवा भाई बहनों, बहुत ही सुंदर स्थान है। सबसे पहले तो मैं स्वामी राघवेंद्रानंद जी को मैं बधाई देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूंगा कि बहुत ही सुंदर ये स्थान उन्होंने चुना इस यूथ कन्वेंशन के लिए, और इसका नाम भी बहुत सुंदर है। एक तो ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर, उसमें भी नक्षत्र है, और नक्षत्र में कितने सारे तारे होते हैं, खाली था, आज भर गया, तारों से भर गया। तो ये नक्षत्र का नाम आज ही it has been justified by so many stars coming here। अब आप लोग बोलेंगे स्वामी जी हम स्टार तो हैं, क्योंकि एवरी यूथ इज अ स्टार, ये तो मालूम है ना। जब तक शादी नहीं करता तब तक तो कम से कम उसके बाद एक दूसरे को स्टार कहना बंद कर देते। पर जो भी हो, अभी तो सब लोग ज्यादा करके लव शादी कम है इसमें, तो सभी तो स्टार है, इसमें तो कोई बात नहीं। अभी ब्रिलियंट स्टार, ये तो शायद तुम लोग मानोगे नहीं, हम ब्रिलियंट स्टार नहीं है। अच्छा, ब्रिलियंट किसको बोलते हैं? परीक्षा में 98%, 99%, 100% है ना, उसी को ब्रिलियंट बोलते हैं ना। यदि ऐसा हो तो इसमें से तुम्हारे में से कई लोग तो 90% वाले हैं, कई लोग 80% वाले हैं, तो ब्रिलियंट कैसे हुए? अच्छा, आप लोग कन्विंस्ड है कि आप ब्रिलियंट स्टार है? तो बात पक्की, यस और नो? सभी स्टार है? किसी को डाउट हो तो हाथ ऊंचा करो। सभी स्टार है? अच्छा, ब्रिलियंट स्टार है कि नहीं? बोलो, आर यू कन्विंस्ड? नहीं, कन्विंस नहीं हो ना, मैं बता देता हूं। एक ब्रिलियंट स्टार माने कि बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट, उसको कितना मिला? 100% मिला। कितना मार्क्स मिला? 100%। और उसने दूसरे दिन सुसाइड किया क्योंकि उसको गोल्ड मेडल नहीं मिला। बाद में, ये मैं सच्ची हकीकत बोल रहा हूं, सच्ची हकीकत बोल रहा हूं, कुछ साल पहले बम्बई में ऐसा हुआ कि किसी एक छात्र को जो हमेशा गोल्ड मेडल आता था, उसको गोल्ड मेडल नहीं मिला। ऐसा उसने कंप्यूटर में, इंटरनेट में देखा, तुरंत उसने सुसाइड किया। 3 दिन बाद पता चला वो इंटरनेट में जिसने रिजल्ट रखा था उसकी गलती हुई थी, सचमुच में वो गोल्ड मेडल था, गोल्ड मेडलिस्ट था, पर तब तक मैं तो मर चुका था। अब ये बताओ, ये स्टूडेंट ब्रिलियंट था, गोल्ड मेडलिस्ट था, तो उसने सुसाइड किया, तो क्या वो ब्रिलियंट था? नहीं। इसलिए brilliancy does not depend on the percentage of the marks in the examination। तो ब्रिलियंट किसको बोलते हैं? जो ये जानता है मुझे इतना अच्छा यूथ कन्वेंशन हो रहा है, उसमें जाना चाहिए और अपना नॉलेज बढ़ा करके देश की सेवा करनी चाहिए, ये ज्यादा ब्रिलियंट है। जो नहीं आए वो ज्यादा ब्रिलियंट है, आए वो ब्रिलियंट है, जो नहीं आए वो ब्रिलियंट है। तो इसमें से अभी कौन कौन ब्रिलियंट है, हाथ ऊंचा करो। तो अभी तो प्रूव हो गया कि यू आर ब्रिलियंट स्टार्स। तो अभी आप लोगों ने बहुत ही सुंदर प्रवचन सुना, जो टॉपिक था उसके ऊपर कि 150 years of स्वामी विवेकानंद, his life, time, challenges and impact, इंडियन पर्सपेक्टिव पर। अब मैं इसी टॉपिक पर बोलूंगा, 150 years of स्वामी विवेकानंद, his life, time, challenges and impact, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में वर्ल्ड पर्सपेक्टिव थोड़ा सा आ ही गया है, तो वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में थोड़ा इंडियन पर्सपेक्टिव आ ही जाएगा।
क्योंकि दोनों एक दूसरे से सम्मिलित हैं। एल बैशम नाम सुना होगा, बहुत बड़े हमारे इतिहासकार हो गए। द वंडर दैट इज इंडिया नाम की किताब भी उन्होंने लिखी थी, यदि आपको मालूम होगा। तो उनको कहा गया, स्वामी विवेकानंद की जब जन्म शताब्दी हुई, आपको तो मालूम है स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ कौन सी तारीख को? तो तारीख बोलो, 12 जनवरी। ईयर बोलो, 1863। तो 1863 में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ, उसके 100 साल पूरे हुए। तो 1963 में स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी बनाई जा रही थी। उस समय एल बैशम को पूछा गया स्वामी विवेकानंद के इम्पैक्ट के बारे में, टू इवेल्युएट द इम्पोर्टेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद इन द स्केल ऑफ हिस्ट्री ओनली आफ्टर 100 years। अभी तो मात्र 100 साल हुए हैं, मात्र 100 साल के बाद स्वामी विवेकानंद का इतिहास में क्या स्थान है, उसका मूल्यांकन करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि वो इतने महान हैं कि अभी हम उनको समझ नहीं पाएंगे। Perhaps the future generations will be able to understand it better। भविष्य की पीढ़ियां उनको अच्छी तरह जान सकेगी। और आज जब स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं, तब मैं भी यही कह रहा हूं, It is very difficult to evaluate the importance and impact of Swami Vivekananda in the scale of world history। सारे विश्व में स्वामी विवेकानंद का क्या प्रदान है और क्या उनका प्रभाव है, उसको हम अब लोग समझ नहीं सकेंगे। भविष्य की पीढ़ियां जान सकेगी, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ये युग नायक थे। किसी 100-200 साल के लिए नहीं आए थे। उन्होंने खुद ने कहा था 1500 साल के बाद ये जो संदेश है उसको हम समझ सकेंगे। कई बोलते हैं 1500 साल तक ये संदेश चलेगा, और हमारा ये मानना है कि 1500 साल हमको लगेंगे उनके संदेश को समझने में। तो अभी तो मात्र 150 साल हुआ, 10%, 10% ही समय हुआ है, फिर भी हम देख रहे हैं चारों ओर कितना प्रभाव है। तो समझ लीजिए भविष्य में उसका क्या प्रभाव होगा। आज सारे विश्व में स्वामी विवेकानंद को ऐसे युग नायक के रूप में देख रहे हैं जिनका संदेश सारे विश्व को बचा सकता है, विश्व में शांति ला सकता है, विश्व में एक नई सभ्यता का सृजन कर सकता है, विश्व के इतिहास को बदल सकता है। ऐसे विश्व नायक के के रूप में स्वामी विवेकानंद को भी माना जा रहा है। और अभी तो गिफ्ट अनओपन है। एलिना स्टार्क नाम की एक लेखिका है, उन्होंने किताब लिखी अमेरिका में। किताब का नाम है द गिफ्ट अनओपन। उसमें उन्होंने कहा आज अमेरिका में इतनी सारी आत्महत्या हो रही है, लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ होकर के मेंटल हॉस्पिटल में जा रहे हैं, साइकिक पेशेंट बन रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा गिफ्ट बॉक्स दिया था, उस गिफ्ट बॉक्स को हमने खोला ही नहीं। कौन सा गिफ्ट बॉक्स? राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, इन पर उनके जो प्रवचन है, जिनको सुन करके, जिनको जान करके, जिनको पढ़ करके, जिनको अपने आचरण में ला करके हमको मन की शांति मिल सकती है, आज भी उपलब्ध है, पर उसको हमने खोला ही नहीं। गिफ्ट अनओपन, किताब का नाम है गिफ्ट अनओपन। द गिफ्ट हैज रिमेन अनओपन, और दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सफरिंग। आज हम सफर कर रहे हैं अमेरिका में। एलिना स्टार्क ने कहा उसका कारण है कि स्वामी जी अमेरिका में आकर के इतना सुंदर उन्होंने दिव्यता का संदेश दिया, चारों युगों का हमको अमृत पिलाया, वेदांत का अमृत पिलाया, और हमने वो गिफ्ट बॉक्स को खोला ही नहीं। तो आज अब समझ रहे हैं कि यदि हमें बचना होगा, विश्व को बचाना होगा, विश्व के मानवों को बचाना होगा, तो हमें स्वामी विवेकानंद को अपनाना होगा। पिछले वर्ष स्वामी विवेकानंद की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर आपने सुना स्वामी राघवेंद्रन जी का किस प्रकार से यहाँ बहुत सारे यूथ कन्वेंशन हुए, युवा सम्मेलन हुए, ऐसे सारे देश में हुए। तो बड़ौदा में भी हम लोगों ने पिछले वर्ष एक इंटरनेशनल यूथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें 24 देशों से 600 युवा भाई बहन आए थे। डॉक्टर APJ कलाम भी आए थे, और भी बहुत बड़े बड़े वक्ता लोग आए थे। हम लोगों ने निमंत्रण दिया था उसके उद्घाटन के लिए यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल इरिना बोकावा को, और वो आ तो नहीं पाई, पर उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया।
मैसेज उन्होंने भिजवाया जो कि रीड आउट किया गया, और एक मैसेज हमने वीडियो में बताया, वो वीडियो भी हमने बताई, 5 मिनट की वीडियो थी। तो उसमें उन्होंने कहा, इरिना बोकावा ने, कि स्वामी विवेकानंद केवल भारत के ही नहीं है, वे सारे विश्व के लिए है, सारे विश्व के लिए प्रेरणादायी है। He is an inspiring force for the whole world। और इसलिए यूनेस्को के द्वारा हम कई देशों में इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। आज जब आप बड़ौदा में भी आप उनके लिए आयोजन कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं अपनी शुभकामनाएं भेजती हूँ कि ताकि जो युवा वर्ग उस सम्मेलन को जो पार्टिसिपेट करेगा वो उनके संदेश को ग्रहण करेगा, ऐसी शुभकामना मैं भेजती हूँ। ऐसा इरिना बोकावा ने, डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को, ने कहा। 1993 में आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद 1863 में जन्म लिया, और 1893 में क्या किया, शिकागो विश्व धर्म सभा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया। कौन सी तारीख को? 11 सितंबर, 11 सितंबर 1893। माइंड यू दैट वाज आल्सो 9/11, वो भी 9/11 था। पर हमने उनके जो सर्वधर्म समन्वय के संदेश को नहीं सुना, इसलिए दूसरा 9/11 हुआ 108 साल बाद 2001 में, और ये ट्विन टावर्स सब नष्ट हो गए। पिछले साल मैं गया था न्यूयॉर्क में, देखा मैंने, अभी भी वो ग्राउंड जीरो है। हम लोग क्या, गुजरात में भूकंप हुआ 2001 में, और 5 साल के भीतर में नई नई कॉलोनी बन गई, सब नए शहर बन गए। अभी आज भी उसी 2001 में ये वर्ल्ड टावर ब्रेक हुए, ट्विन टावर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, अभी भी वहां ग्राउंड जीरो है, अभी कुछ नहीं बना पाए हैं। वो ग्राउंड जीरो ही रहेगा, एक दूसरी बिल्डिंग बनाई है पास में, तो ग्राउंड जीरो उसके, और वहां पर 9/11 का बहुत बड़ा म्यूजियम भी खोल रहे हैं। तो उस जगह पर मैं खड़ा था, मैं देख रहा था कैसा भयंकर विनाश हुआ, कितने लोग मर गए, उसकी वीडियो भी बताई जा रही थी। क्यों हुआ? क्योंकि 9/11 को ही अमेरिका में ही शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने सर्वधर्म समन्वय की बात जो कही थी, उसको हमने नहीं सुना, क्योंकि जो लोग एरोप्लेन में बैठे थे वर्ल्ड टावर से टकराने के लिए, वो लोग ऐसा मानते थे कि एक बहुत महान कार्य करने जा रहे हैं, और उससे उनको उनके धर्म का पालन कर रहे हैं, और उससे उनको उनके ईश्वर मिलेंगे, ऐसी धारणा से वो लोग बैठे थे। तो यह जो फैनेटिसिज्म, ये धर्म की जरूरता, ये सांप्रदायिकता की जो भावना, यह जो भावना है वह क्यों आई? क्योंकि हमने स्वामी विवेकानंद के संदेश को नहीं सुना। तो इसलिए वहां पर वह जो स्वामी विवेकानंद ने संदेश दिया था 1893 में, वो इतना महत्वपूर्ण है सारे विश्व के लिए कि बाद में 1993 में, जिसके 100 साल हुए, स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्म सभा में भाग लेने के 100 वर्ष की बहुत बड़ी जयंती मनाई गई, जन्म शताब्दी मनाई गई। और ये जन्म शताब्दी सारे विश्व में मनाई गई। पेरिस में मनाई गई, यूनेस्को के हेडक्वार्टर्स में। तब यूनेस्को के उस समय के डायरेक्टर जनरल थे फेडरिको मेयर। उनको ये पूछा गया, भाई यूनेस्को में आप जन्म शताब्दी क्यों मना रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि आई वॉज इंडीड स्ट्रक बाय द कॉन्स्टिट्यूशन framed by Swami Vivekananda in 1897 with the constitution of UNESCO built up in 1945। 1945 में यूनेस्को ने जो अपना बनाया था कॉन्स्टिट्यूशन, जो उसने मैनिफेस्टो बनाया था, बोले बाद में मैंने देखा कि स्वामी विवेकानंद ने 1897 में जो मैनिफेस्टो बनाया था वो दोनों सिमिलर थे, स्ट्राइकिंग सिमिलरिटी। तो स्वामी विवेकानंद कितने एडवांस थे, ही वॉज फार अहेड ऑफ हिज टाइम। यूनेस्को ने 1945 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसमें सर्वधर्म समन्वय की बात थी, जिसमें जाति के भेदभाव को दूर करने की बात थी, जिसमें गरीबों की सेवा की बात थी, ये सभी बातें, अंडर प्रिविलेज क्लास की बात थी, उनकी सेवा की बात, वो सभी बातें स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का जब कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डअप किया, मैनिफेस्टो दिया, तो उसमें उन्होंने सब फ्रेम कर दिया। इसलिए फेडरिको मेयर ने कहा, पेरिस, the headquarters of UNESCO, is the right place to celebrate the centenary of Swami Vivekananda's participation in the World Parliament Regions in Chicago। तो इस प्रकार से विश्व में कई जगह पर आज स्वामी विवेकानंद को एक विश्व गुरु के रूप में मान रहे हैं, वर्ल्ड लीडर के रूप में मान रहे हैं। कितनी सारी किताबें उस पर निकल रही है।
एक किताब निकली है दाना जोहार। दाना जोहार की किताब है, उसका नाम है SQ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। और उसमें उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद इज द फर्स्ट पर्सन हु प्रैक्टिस्ड सर्वेंट लीडरशिप। ये सर्वेंट लीडरशिप का कॉन्सेप्ट वैसे तो अमेरिका से आया, ऐसा हम मानते हैं। 1976 में रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने उसका शुरुआत की। आज सारे विश्व में सभी बड़ी बड़ी कंपनियां ये मानती हैं कि सर्वेंट लीडरशिप के द्वारा ही हमें सफलता मिलेगी। पर स्वामी विवेकानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वेंट लीडरशिप की बात कही और उसका आचरण अपने जीवन में करके दिखाया। ऐसा कौन बोलता है? हम नहीं बोलते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर दाना जोहार ये बोलती हैं। और इसलिए ये वर्ल्ड लीडर के रूप में आज उसको स्वीकारा जा रहा है। मिस्टर के कामत का नाम सुना होगा आपने, इलिस्ट्रेटिव वीकली के बहुत बड़े वो एडिटर थे। उन्होंने कहा कि मैंने जब स्वामी विवेकानंद की किताबें पढ़ना शुरू किया, मुझे लगा कि मैं क्या एक आध्यात्मिक गुरु की किताबें पढ़ रहा हूँ, क्या लेटेस्ट मैनेजमेंट गुरु की किताबें पढ़ रहा हूँ। आजकल मैनेजमेंट के क्षेत्र में जो जो कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर रहे हैं वो सब स्वामी विवेकानंद के संदेश में मिलता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आई वॉज एज दो गोइंग थ्रू द टीचिंग्स ऑफ द लेटेस्ट मैनेजमेंट गुरु, ऐसी हमको बात मिलती है। तो एक वर्ल्ड गुरु, एक वर्ल्ड लीडर के रूप में स्वामी विवेकानंद को आज बहुत लोग मान रहे हैं। और वहां पर स्वामी विवेक अमेरिका में उन लोगों ने एक लिस्ट बनाई, द 100 ग्रेट मोल्डर्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका के 100 ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने मॉडर्न अमेरिका को बनाया, द मोल्डर्स ऑफ मॉडर्न अमेरिका। ऐसे 100 लोगों का उन्होंने जीवन चरित्र छापा। आप लोग को जान करके आनंद होगा और आश्चर्य भी होगा कि ये 100 में से एक व्यक्ति का नाम है स्वामी विवेकानंद। 100 ग्रेट लीडर्स, 100 ग्रेट होल्डर्स ऑफ मॉडर्न अमेरिका। अभी हमारे प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री गए थे, आपको मालूम है, जापान में। तो जापान के प्रधानमंत्री को उन्होंने किताब गिफ्ट में दी। किताब का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद एंड जापान। इंग्लिश भाषा में भी है, जापानीज लैंग्वेज में भी वो किताब है, स्वामी विवेकानंद एंड जापान। जिनको दी मिस्टर एबे को, ये 5 साल पहले जब भारत आए थे तो उन्होंने ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट को एड्रेस किया था। उन्होंने अपना भाषण शुरू किया स्वामी विवेकानंद के शिकागो धर्मसभा के प्रथम सत्र का भाषण उन्होंने बताया, दोहराया। और उन्होंने जो अंतिम भाषण का जो अंतिम उनका चरण था, उसमें स्वामी विवेकानंद ने जो अंतिम दिन जो भाषण दिया था शिकागो धर्मसभा में, उसको दोहराया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद का संदेश आज सारे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष करके विश्व शांति का संदेश, सर्वधर्म समन्वय का संदेश और यूनिवर्सल ब्रदरहुड का संदेश, विश्व भ्रातृत्व का संदेश। ये कौन कहता है? जापान के प्राइम मिनिस्टर। और चाइना के जो बड़े बड़े प्रोफेसर हियान जुन चुआन और बहुत बड़े प्रोफेसर है ईपी चेलिशेव रशिया के, ये सभी देशों के बड़े बड़े महान लोग स्वामी विवेकानंद को एक वर्ल्ड लीडर के रूप में देखते हैं कि जो आज विश्व को यदि बचाना है तो स्वामी विवेकानंद को अपनाना होगा, ऐसा समझते हैं। अभी आपने नित्य ज्ञानानंद जी से बातें सुनी, किस प्रकार से हमारे देश के जितने नेता थे ये सब प्रभावित हुए थे। एक लड़का था, कटक की हाई स्कूल में पढ़ता था, 9th स्टैंडर्ड में था, उसके हाथ में स्वामी का किताब आई और उसने निर्णय किया मेरा सारा जीवन मैं बलिदान कर दूंगा भारत माता की सेवा में। बाद में उसका नाम हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रभक्त हैं, जितने क्रांतिकारी, जितने देशभक्त, इन सब के प्रेरणा स्रोत थे स्वामी विवेकानंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, श्री अरविंद, महात्मा गांधी, इन सब की बातें आपने सुनी। और एक थे तो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने फ्रेंच मनीषी रोमा रोला को लिखा था, इफ यू वांट टू नो इंडिया स्टडी विवेकानंद, इन हिम एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग नेगेटिव, कुछ भी नहीं है। बाद में जब फ्रेंच मनीषी रोमा रोला ने किताबें पढ़ना शुरू किया, वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद पर जीवन चरित्र लिखा
श्री रामकृष्ण पर जीवन चरित्र लिखा, गांधी जी पर भी उन्होंने जीवन चरित्र लिखा था, ये तीनों पर उन्होंने जीवन चरित्र लिखा। और स्वामी विवेकानंद की किताबों को उन्होंने पढ़ा और जीवन चरित्र निकाला 1932 में। और स्वामी विवेकानंद ने महासमाधि ली थी, आपको मालूम है, मात्र 39 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1902 को स्वामी विवेकानंद को किताब पढ़कर फ्रेंच मनीषी जो कि नोबेल प्राइज विनर थे लिटरेचर में, उन्होंने क्या कहा? His words are daily music, phrases in the style of the Roman. I cannot touch these sayings of his, scattered as they are through the pages at a courteous distance, without receiving a thrill through my body like an electric shock. आज 100 साल बाद भी जब मैं स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ता हूँ तो मेरे जीवन में, मेरे देह में ऐसा रोमांच होता है, ऐसा लगता है इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक विद्युत का झटका लगता है, ऐसा रोमांच मेरे शरीर में लगता है। कौन बोलता है? फ्रेंच मशीन रोमा होगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद न्यू डिस्कवरी इन अमेरिका 6 वॉल्यूम निकाली सिस्टर गार्गी ने, मिस मेरी लुई बर्ट ने। उन्होंने 60 साल तक रिसर्च करके स्वामी विवेकानंद अमेरिका में क्या क्या किया उसका पूरा ब्यौरा दिया। 6 वॉल्यूम निकाले स्वामी विवेकानंद अमेरिका न्यू डिस्कवरी। अभी उसका नया नाम हुआ है स्वामी विवेकानंद का वेस्ट न्यू डिस्कवरी, 6 वॉल्यूम, 6 मोटे मोटे वॉल्यूम में ये सब लिखा है। तो इनका इम्पैक्ट देखिए जानना पड़ेगा वर्ल्ड लेवल पे, किताबें आपको पढ़नी पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद न्यू डिस्कवरी 6 वॉल्यूम। एक बार सिस्टर गार्गी विवेकानंद को एक बहुत बड़ा स्रोत मानते हैं प्रेरणा का। टॉल्स्टॉय की ये दूसरी बात है, वो केवल स्वामी विवेकानंद की किताबों के बारे में बोलते ऐसा नहीं है, स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में तो उनका बहुत बड़ा मत था। और एक बात और बोलते हैं टॉल्स्टॉय, विवेकानंद वो हिज इंग्लिश इज वंडरफुल। टॉल्स्टॉय बोलते हैं सबसे ज्यादा मुझे स्वामी विवेकानंद का जो अच्छा लगा उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उनकी इंग्लिश से प्रभावित हुए टॉल्स्टॉय रशिया के। तो बड़े बड़े विचारक, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े लीडर्स सारे विश्व के ये स्वामी विवेकानंद को अपना इंस्पायरिंग सोर्स मानते हैं और उनके बारे में कहते हैं। तो ऐसे जो इनका इतना सारा इम्पैक्ट है, तो उन्होंने जो विश्व में जब वो वहां यहां से गए अमेरिका तो क्या क्या किया उसका छोटी सी मैं बात बताऊंगा। शॉर्ट टाइम है हमारे पास, एक जिसको बोलते हैं ट्रेलर दिखाते हैं ना, आपको ट्रेलर दिखा दूंगा, फिल्म बाद में दिखाई जाएगी, अभी ट्रेलर दिखाऊंगा। तो मैं गुजरात से आ रहा हूँ, गुजरात से प्रारंभ करें स्टोरी को। स्वामी विवेकानंद जब गुजरात में गए, अमेरिका जाने के पहले सारे देश का भ्रमण किया, उसमें सबसे अधिक समय उन्होंने गुजरात में बिताया। उसका हमने किताब भी निकाली 23 साल से रिसर्च करने के बाद, विवेकानंद गुजरात, उसकी गुजराती एडिशन भी निकाली जिसका कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने उसका रिलीज किया था किताब को 11 जनवरी को, गुजराती किताब, और इसकी इंग्लिश में भी प्रकाशित हुई। उसमें हमने सब किया है गुजरात में स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या किया। तो स्वामी विवेकानंद जब जूनागढ़ से पोरबंदर जा रहे थे, स्वामी विवेकानंद वहां पर पोरबंदर में 4 महीना रहे और सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को अमेरिका जाकर के वहां पर प्रचार प्रसार करने की बात कहने वाले थे लिबड़ी के महाराजा यशवंत सिंह जी। बाद में और भी कई लोगों ने गुजरात में कहा, परंतु जब स्वामी जी जूनागढ़ से पोरबंदर जा रहे थे, चेतन रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर ने सबसे पहले उनको बताया कि शिकागो में विश्व धर्म सभा होने वाली है। सबसे पहले उनको स्वामी जी को वहां पता पड़ा गुजरात में। और वहां पर ये जो बाद में जाकर अमेरिका में शिकागो धर्म सभा में उन्होंने जो विचारों का बॉम्ब फेंका, उसका मसाला कहां तैयार हुआ? उसका मसाला तैयार हुआ पोरबंदर में। शंकर पांडुरंग पंडित एडमिनिस्ट्रेटर थे, वेदों के बहुत बड़े ज्ञाता थे, अथर्ववेद का उस समय ट्रांसलेशन कर रहे थे, एडिटिंग कर रहे थे। स्वामी विवेकानंद की उन्होंने मदद ली और उन्होंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी आपको यहाँ कोई नहीं समझ सकेगा, आपको विदेश जाना चाहिए, आपको संस्कृत भी इतना अच्छा आता है, इंग्लिश भी अच्छा आता है, आप वहां पर जाकर जाइए, वहां के लोग हमारे उपनिषदों के बारे में जानना चाहते हैं और आप वहां पर जाकर के बहुत बड़ा प्रभाव कर सकेंगे। तो स्वामी विवेकानंद को शिकागो धर्म सभा जाने की पहली खबर भी गुजरात में मिली, विदेश में जाने की प्रेरणा भी उनको गुजरात में मिली। और फिर 31 मई 1893 को 31 मई 1893 स्वामी विवेकानंद बंबई से जहाज के द्वारा रवाना हुए। साथ में थे जमशेदजी टाटा,
और फिर जमशेदजी टाटा जापान से लेकर के अमेरिका तक की यात्रा में जमशेदजी टाटा थे, उनको उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस खोलने की प्रेरणा वगैरह दी। फिर वहां पर अमेरिका में गए, वहां पर आपने अभी सुना उनको कितनी मुश्किल हुई, क्योंकि वो तो चले गए, तुमको लगा कि शिकागो धर्म सभा में जाएंगे तो उनको एडमिशन मिल जाएगा। वहां जाकर के पता चला कि अभी तो धर्म सभा में शुरू होने में अभी देर है और एक नामांकन सब हो गया है और बिना रिकमेंडेशन के उनको प्रवेश नहीं मिलेगा। और तब आपने सुना कि उन्होंने सोचा कि भाई यहाँ पर तो होटल बहुत महंगी है शिकागो में, तो फिर वहां बॉस्टन में एक लेडी ने उनको ट्रेन में मिली थी, उन्होंने कहा था कि आप स्वामी जी आप मेरा आतिथ्य ग्रहण करेंगे, मैं बॉस्टन के मिडी मीडोज नाम की एक जगह है, ब्रिजी मीडोज, वो छोटा सा गांव है, वहां मैं रहती हूँ, तो आप मेरे साथ रहना। स्वामी विवेकानंद को याद आया, पैसा तो सब खत्म हो गया था, ठंड के लिए कपड़े भी नहीं थे। खेजड़ी के महाराजा ने उनको जो कोट सिलाया था, उनको कपड़ा जो था वो ऐसा सिलाया था जो कि बहुत बड़ी गर्मी में अच्छी तरह रह सके, और वहां था -30°C, और उन्होंने खेजड़ी के महाराजा ने उनका ड्रेस सिलाया था बहुत गर्मी में जो अच्छा रह सके। तो फिर ऐसा ड्रेस, कपड़े नहीं है, ऊनी वस्त्र नहीं है और होटल में रहने का चार्ज के पैसे नहीं है, तब उन्होंने सोचा, वो लेडी ने हमको निमंत्रण दिया था तो उन्होंने टेलीग्राम भेजा और खुद वहां पर जाके हाजिर हुए। अब इधर ये जो लेडी थी, इनको तो बहुत अच्छा मजा आ गया, वो रोज घोड़ा गाड़ी में स्वामी विवेकानंद को बैठा करके सारे गांव का चक्कर लगाती थी। देखो मैं इतना सुंदर एक प्राणी लाई भारत से, एक विचित्र प्राणी, उनका ड्रेस देख करके सबको बड़ा मजा आता था। तो अब स्वामी विवेकानंद को सब सहन करना पड़ा, क्योंकि फ्री लॉजिंग बोर्डिंग मिल रहा था, क्या करे, पैसा तो था नहीं, ये सब उनको सहन करना पड़ा। सब ऐसे ऐसे देखते थे, कोई कौन सा बड़ा विचित्र प्राणी आया भाई, ऐसा विचित्र ड्रेस पहन करके निकला है, और ये उनको घुमाती थी। उस समय उनके पड़ोस में प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, वो उनके साथ आकस्मिक रूप से मुलाकात हुई, और जब प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने उनके ज्ञान को जाना तो अत्यंत प्रभावित हुए। फिर आपने अभी जैसा सुना, उन्होंने कहा कि स्वामी जी यू ऑट टू गो टू द वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन शिकागो। स्वामी जी कहा, भाई मैं आया था उसी के लिए, अरे उसी के लिए आया था, पर वो लोग बोलते हैं कि आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन कहाँ है। और तब प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने कहा, स्वामी टू आस्क रिलेशंस फ्रॉम यू इज लाइक आस्किंग द सन एज टू व्हाट राइट इट हैज टू शाइन ऑन द अर्थ। स्वामी जी आपके पास से परिचय पत्र मांगना इतना ही बेहुदा है कि कोई यदि सूर्य से पूछे तुझे चमकने का क्या अधिकार है। और फिर प्रोफेसर जॉन हेनरी राइट ने खुद ने रिकमेंडेशन लेटर लिखा वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजन के जो शिकागो के जो उस समय के चेयरमैन थे डॉक्टर हेनरी बैरोस को। Here is a man who is more learned than all our professors put together. मैं ऐसे आदमी को भेज रहा हूं जो हमारे सभी प्रोफेसर से ज्यादा विद्वान है। और फिर स्वामी विवेकानंद वो लेटर लेकर के गए ट्रेन में, वहां से बॉस्टन से शिकागो जा रहे थे। अब क्या हुआ, उनके साथ एक और आदमी थे, वो भी साथ में जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे पार्लियामेंट रिलीजन में जाना है, तो उसका एड्रेस उनको बताया। तो उसने एड्रेस लिखने के लिया, एड्रेस और अपने पॉकेट में रख दिया। और जब शिकागो स्टेशन आया, वो आदमी कहाँ चला गया पता ही नहीं पड़ा, भीड़ में कहाँ गायब हो गया। अब इनका एड्रेस नहीं गया, एड्रेस पार्लियामेंट रिलीजन का चला गया। अब क्या करें, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन था पर एड्रेस पार्लियामेंट रिलीजन का चला गया। अब क्या करें। अब रात को ठंड हो रही थी, वहां पर जर्मन भाषा जब लोग ज्यादा जानते थे, इंग्लिश नहीं जानते थे उस एरिया में। कुछ लोगों को पूछा, उनकी इंग्लिश समझ नहीं पाए, वो कुली लोग समझ नहीं पाए। तब जाकर के क्या करें, बहुत ठंड लग रही थी। एक मालगाड़ी के डिब्बे में बैठे सारी रात उन्होंने बिताई कैसे भी करके ठंड में, और दूसरे दिन के निकले। और फिर जहां जहां जाते, यहाँ तो ऐसा नहीं कि हम लोग यदि आपके घर में जाएं भिक्षाम दे ही, तो तुम लोग कुछ तो दोगे कि नहीं दोगे। भारत में ये प्रणाली है, पर अमेरिका में प्रणाली नहीं है। वहां तो नौकर उनको मारने के लिए दौड़ा, बोले कोई बदमाश आया है, वहां बेल बजा रहा है। और ये ड्रेस देख करके और भी लोग भड़क गए। अब क्या करें, थक गए थे, खाना पीना नहीं, सारी रात नींद नहीं हुई। एक पेड़ के नीचे बैठ के, चर्च के पास एक पेड़ था, उस समय सामने से खिड़की खुली
और एक महिला ने देखा कि एक इस प्रकार से विचित्र ड्रेस पहना हुआ आदमी है। वो नीचे उतरी, आर यू डेलीगेट टू द पार्लियामेंट रिलीजियस, पूछा तो स्वामी विवेकानंद ने कहा। तब मिसेस हेल थी और उन्होंने उनको उनके घर ले गए कि आप आइए। उन्होंने आपका स्वागत की, उनको लेकर के पार्लियामेंट रिलीजन की शिका वहां पर पहुंचाया। बस उसके बाद में रिकमेंड लेटर लेकर के उनका एडमिशन तो हो गया। और उसके बाद में आपको मालूम है किस प्रकार से ऐतिहासिक उन्होंने भाषण दिया। 11 सितंबर 1893 को सारे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया। उन्होंने क्या कहा कि धर्मांधता के नाम पर जितनी खून की नदियां बही हैं, इसके पहले कभी नहीं बही है। किसी नाम पर इतनी खून की नदियां बही नहीं है। और यदि ये नहीं बहती तो हमारा विश्व बहुत सुंदर होता, ये सभ्यता बहुत आगे बढ़ जाती। जो हुआ सो हुआ। अब हमें क्या करना है? I fervently pray that the bell that tolled this morning in the honor of this convention may be the death of all sorts of fanaticism, of all sorts of dogmatism, of all sorts of persecution, whether with the sword or with the pen, in the name of religion. उन्होंने कहा, मैं आशा करता हूँ कि जो घंटा यहाँ बजा सुबह इस शिकागो धर्म सभा के प्रारंभ के लिए, वो सभी प्रकार की धर्मांधता के लिए, सभी प्रकार की सांप्रदायिक की भावनाओं के लिए, सभी प्रकार के धार्मिक अत्याचारों के लिए वृत्तनाद सिद्ध हो, ऐसा उन्होंने कहा। पर हुआ नहीं। आप जानते हैं, इतिहास बोलता है कि हमने फिर से 2001 में वो वर्ल्ड टावर ब्रेक हुआ और ऐसी कई घटनाएं घटी जिसके कारण आज भी हम स्वामी विवेकानंद के उस संदेश को पालन नहीं कर पाए हैं। पर आज विश्व में यदि शांति चाहिए, यदि हमको वर्ल्ड पीस चाहिए, तो स्वामी विवेकानंद की बातों को स्वीकार करना पड़ेगा। और फिर दूसरे दिन स्वामी विवेकानंद ने वहां पर शिकागो धर्म सभा में हिंदू धर्म पर जब निबंध पढ़ा तो उन्होंने श्वेताश्वेत उपनिषद का वह मंत्र पढ़ा। कौन सा मंत्र, कौन सा श्लोक? शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृतमेति नान्यपन्था विदिते नाय। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा, हे अमृत के संतानों सुनो, मैंने उस महापुरुष, उस पुरुष को जान लिया है जिनको जानने के बाद सभी प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो जाती है। और इस श्लोक को सुनाने के बाद स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा? Ye the children of immortal bliss, उन्होंने यही कहा, हे अमेरिकावासी भाइयों और बहनों, मैं भी तुम लोग को इसी संबोधन से बोलना कहना चाहता हूं कि तुम अमृत के संतान हो। वेदांत पाप की बात कभी स्वीकार नहीं करता, वेदांत तो भूल की बात स्वीकार करता है। और सबसे बड़ी भूल तो तुम कब करते हो? जब तुम कहते हो मैं दुर्बल हूं, मैं निर्बल हूं। नहीं, तुम पापी नहीं। तो वेदांत क्या कहता है? अमृतस्य पुत्रा, तुम तो अमृत के संतान हो, शाश्वत सुख के भागीदार हो। ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम तो शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। Ye the children of immortal bliss, holy and perfect beings. Ye divination of sinners, it is a sin to call a man so. It is a standing label on human nature. Come up, O lions, and shake up the delusion that you are sheep. Your souls immortal, spirits free, blessed and eternal. You are not matter, you are not bodies. Matter is a servant, not either servant of matter. ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम तो शेर हो, तुम अजर अमर आत्मा हो। और बहुत सुंदर कहानी बताते थे स्वामी जी, सुनिए कहानी, सुनिए। ये कहानी को याद रखो। एक हमारा जो सब्जेक्ट है चैलेंजेस, जीवन में चैलेंजेस तो आएगी, जीवन में समस्या तो आएगी। जब भी समस्या आएगी, चैलेंज आएगी, बस इस कहानी को याद रखना, सब प्रॉब्लम सॉल्व। अमेरिकन वासियों को एक नया जीवन मिला था, उनको अमृत मिला था वेदांत का। वही कहानी में आप लोगों को सुनाता हूं। एक शेरनी थी, वो जंगल में से जा रही थी। शेरनी तो देखी ना? नहीं देखी? टीवी में तो देखी कम से कम, हम लोगों ने सचमुच में देखी है। वहां पर गुजरात में बहुत शेर हैं, गिर फॉरेस्ट है, बहुत शेरनियां बस 10 फीट दूर पर देखी है, पिंजरे में नहीं, सचमुच में खुली शेरनी, शेर के बच्चे भी थे, पर मैं पिंजरे में था। नहीं तो सब समाप्त हो जाता है उसी समय। तो
जंगल से जा रही थी। उसी समय जंगल के एक मार्ग में से बहुत सारे भेड़े जा रहे थे। भेड़े तो देखी, वो भी क्या टीवी में, सचमुच की। वो भेड़े जा रहे थे। भेड़ों के झुंड को पार करने के लिए शेरनी ने छलांग लगाई। तो शेरनी ने जब छलांग लगाई तो शेरनी उस समय गर्भवती थी, उसके पेट में छोटा बच्चा था। जोर से जब छलांग लगाई तो उसको गर्भपात हो गया। तो छोटा सा जो बच्चा था वो भेड़ के झुंड में गिर गया और शेरनी तो उस पार जाके तड़प तड़प करके मर गई थी। अब क्या होगा, शेरनी का जो छोटा बच्चा है रोने लग गया। तो भेड़ों की माता को दया आ गई। तो भेड़ों की माता ने छोटे से शेरनी की बच्ची का लालन पालन शुरू कर दिया। और ये छोटा शेरनी का बच्चा क्या करता है, घास, इसने भी घास खाना शुरू कर दिया और भेड़ों के समान घास खाता है, भेड़ों के साथ खेलता है, भेड़ों के साथ जाता है। और भेड़े क्या करती हैं, ये शेरनी का जो बच्चा होगा करना शुरू कर। बहुत समय बाद एक से बहुत सारे भेड़े जा रही हैं बैं करते हुए। आश्चर्य से देखा एक छोटा सा शेर वो भी पीछे पीछे जा रहा है और वो भी बैं कर रहा है। बड़े शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक छोटा शेर इस प्रकार से बैं क्यों कर रहा है। तो नजदीक आया देखने के लिए माजरा क्या है। और ये बड़े शेर को देख करके जितने भेड़े थी इतनी डर गई, बैं करके सब भागने लगे। छोटा शेरनी का जो बच्चा था वो भी बैं करके वो भी भागने लग गया। तो बड़े शेर ने पकड़ लिया, तू कहां जाता है रे, तू मुझसे क्यों डरता है। अरे ये भेड़े हैं और मैं शेर हूं, तू मुझसे डरते हैं, तू तो मेरे समान शेर है, तू मुझसे क्यों डरता है। छोटे शेर ने क्या कहा, मैं तो भेड़ हूं, भेड़, मैं शेर नहीं। बड़े शेर ने कहा, मूर्ख बेवकूफ कहीं का, तू शेर होकर के अपने आप को भेड़ बोलता है, तू शेर है शेर। अब ये छोटा शेरनी का बच्चा फिर रोने लग गया और जोर से रोने लग गया, मैं तो भेड़ हूं, मैं शेर नहीं। और जितना जोर से चिल्लाता है उतना और रोने लग गया, और करने लग गया। अब बड़े शेर को बड़ा गुस्सा आ गया, छोटी सी बात में समझता नहीं, पकड़ा उसको, गले से पकड़ा, घसीट करके एक तालाब के किनारे लाया। देख ये तालाब के किनारे देख, ये तालाब के पानी में देख, तेरी पैसे देख, मेरी पैसे देख, तेरा चेहरा मेरे समान है, शेर के समान ना भेड़ के समान है। अरे उसने देखा, अरे मेरा चेहरा तो शेर के समान है। अब तो समझ गया तू शेर है, भेड़ नहीं है। अभी बेबे करना छोड़, मेरे समान गर्जना की, चल अब तू जंगल का राजा बन गया। जंगल का राजा बन गया। स्वामी विवेकानंद इस कहानी को बता करके बोलते हैं, देखो ये जो छोटा शेर, ये तो पहले से शेर था ना, ये नया बना, पहले से था तो क्यों बेबे करता था, भेड़ों के साथ रहता था। जैसा संग वैसा रंग, जैसे तुम्हारे मित्र होंगे ऐसे तुम। तुम्हारे मित्र बोलेंगे मैं तो घास खाऊंगा, तुम बोलो मैं भी घास। घास माने समझते हो ना, इंटरनेट, चैटिंग, टीवी चैनल देखना, ये सब घास खाना है। तुम्हारे मित्र बोले मैं तो सारे दिन इंटरनेट चैटिंग करूंगा, परीक्षा में फेल होगा, तो बोले मैं भी सारा दिन इंटरनेट चैटिंग करके परीक्षा में फेल होगा। तुम बोलोगे मैं भी देश की सेवा करूंगा। तो कैसे मित्र रखने चाहिए, अच्छे फ्रेंड रखने चाहिए। और स्वामी अच्छे फ्रेंड आजकल मिलते कहां हैं, क्योंकि अच्छा फ्रेंड किसको बोले, ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। पर ऐसे मित्र मिलते नहीं, ऐसी पार्टी हो तो आ जाते हैं और जब उनको विपत्ति हो तो भाग जाते हैं। तो जिसको अच्छा फ्रेंड नहीं मिला उसके लिए मैं बताता हूँ, मेक स्वामी विवेकानंद your friend, philosopher and guide. He is the best friend of the youth today. आप बोलेंगे स्वामी विवेकानंद आज नहीं है, किसने कहा नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, इट may be bad man everywhere,
until the world shall know that it is one with God. स्वामी जी ने कहा था ऐसा हो सकता है कि मैं शरीर को पुराने वस्त्र के समान त्याग दूं, पर मैंने कार्य करना कभी अटकूंगा नहीं। जब तक इस विश्व में एक भी व्यक्ति ऐसी है जिसको इस प्रकार की दिव्यता का भान नहीं हुआ, तब तक मैं अविरत कार्य करता रहूंगा। तो स्वामी विवेकानंद आज भी हाजिर है, उपस्थित है, परंतु वो सूक्ष्म रूप में हाजिर है, विशेष करके अक्षर देह रूप में उनकी पुस्तकों में हाजिर है। इसीलिए रोमारोला ने कहा ना, स्वामी विवेकानंद पुस्तकों पढ़ने से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। क्यों? वो स्वामी विवेकानंद की किताब नहीं है, स्वामी विवेकानंद अक्षर नहीं है, उनकी अक्षर देह है। स्वामी विवेकानंद का स्वयं का आत्मा उसमें है, इसलिए स्वामी जी की किताबों को पढ़ने में, इसीलिए मैं आप लोगों से खास कहूंगा, स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़िए, देखना तुमको भी इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। वो इलेक्ट्रिक शॉक से तुम बेहोश नहीं हो जाओगे, नया जीवन मिलेगा, तुम्हारे मन की एकाग्रता बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस आएगा, सभी प्रकार के इंटरव्यू में तुम पास होगे। नॉट ओनली दैट यू विल हैव कैरियर डेवलपमेंट, along with that you will have character development. ये सब कुछ आएगा if you start reading the books of Swami Vivekananda and try to practice even 1 ounce of it. थोड़ा सा भी उसका प्रैक्टिस करने से ये स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़ने से ही मिलेगा। दूसरी बात है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं शेर। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद कहते हैं, वो बड़े शेर हैं और हम लोग अपने आप को भेड़ समझते हैं। स्वामी विवेकानंद हमको बोलते हैं तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। क्यों शेर है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है। क्या है? प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, चाहे धनवान हो चाहे गरीब, उच्च वर्ण का हो निम्न वर्ण का, पुरुष हो स्त्री हो, लड़का हो लड़की हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में आत्मा है। क्या है? और उस आत्मा में अनंत शक्ति है। कितनी शक्ति है? उस वैसी अनंत शक्ति किसमें है? प्रत्येक मनुष्य में है। अच्छा, इसमें जो मनुष्य हाथ ऊंचा करो, ये देखो ये जानवर, एक जानवर यहाँ पे, सभी लोग मनुष्य हैं। अच्छा, अभी लोग 1 मिनट के लिए ध्यान करेंगे, 1 मिनट का ध्यान, आंखें बंद करके 1 मिनट का ध्यान, मैं बोलता हूँ 3 बार, तुमको बोलना है, ठीक है? आंखें बंद करो। आत्मा की अनंत शक्ति है, आत्मा की अनंत शक्ति है, मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। शांति ही। अब आंखें खोलो। अच्छा लगा? ध्यान में मजा आया? अच्छा, आनंद तो बहुत चीजों में मिलता है, पिज्जा खाने में भी आनंद मिलता है। रुपया लगता है कि नहीं? रुपया लगता है। सिनेमा देखने का आनंद रुपया लगता है। मोबाइल नया खरीदो, स्मार्टफोन आया है, आईफोन, बहुत अच्छा लगता है, तो रुपया लगता है। ये ध्यान करने में कितना रुपया लगा? नहीं लगा। पर कुछ लोग बहुत, हमको टाइम चला गया ना हमारा 2 मिनट, बहुत अच्छे टाइम का बहुत यूटिलाइज करते हो तुम। टाइम मैनेजमेंट में जानता हूँ, अधिकांश टाइम तुम्हारा चीटिंग चैटिंग में जाता है, इंटरनेट चीटिंग, फेसबुक और व्हाट्सएप अभी नया, और ये सब में तुम्हारा कितना टाइम जाता है, उसमें से 2 मिनट तुम नहीं निकाल सकते। 2 मिनट सुबह शाम निकाल के देखो, ध्यान करके देखो, भीतर में दिव्यता है, वो जब आएगी तो क्या होगा? अंदर का शेर जागृत होगा। तो जब भी दुर्बलता पॉजिटिव थिंकिंग आएगा, ये सभी प्रकार के नेगेटिव थॉट्स दूर हो जाएंगे। प्रतिदिन ये ध्यान करना है, मेरे भीतर आत्मा की अनंत शक्ति है। और तुम किसी देवी देवता को, जिसको भी तुम पर तुम्हारी श्रद्धा है, उसकी मूर्ति का तुम ध्यान कर सकते हो हृदय में। नहीं तो बेस्ट है स्वामी विवेकानंद के एक फोटो ले लो, तुमको तो आज किताब मिलेगी, उसमें स्वामी जी का फोटो है। स्वामी विवेकानंद का फोटो 1 मिनट तक देखो, by controlling nature, external and internal. Do this either by work or worship, psychic control or philosophy, by 1 or
abhor all of these and be free. This is the whole of religion. Dogmas, rituals, worships, temples, churches, mosques are but secondary details. क्या कहा स्वामी विवेकानंद ने? प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता विराजमान है। इंपोर्ट करने की नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में विराजमान है, परंतु वो अभिव्यक्त नहीं हुई है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? What is the aim of life? मनुष्य जीवन का लक्ष्य है उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना। अनंत शक्ति मिलेगी, अनंत शांति मिलेगी और उसको अभिव्यक्त करना पड़ेगा। कैसे? अंत एवं बाह्य प्रकृति को वशीभूत करके। वो कैसे हो सकता है? 4 योग, राजयोग मतलब ध्यान, भक्ति योग, प्रार्थना, कर्मयोग, निस्वार्थ सेवा और ज्ञान योग। सत्य अपने स्वरूप का चिंतन करना, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, यह अपने स्वरूप का चिंतन करना, अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग की किताबों को पढ़ करके उस पर चिंतन करना, यही है तुम्हारे लिए ज्ञान योग। ये चारों योग का समन्वय करके अपनी दिव्यता का अभिव्यक्त करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है और यही धर्म का सर्वस्व है। कौन कितनी बार मंदिर मस्जिद गिरजाघर गया, किसने कितने लंबे तिलक लगाए, किसने कौन सा ड्रेस पहना, ये ज्यादा महत्व का नहीं है। तो महत्व का क्या है? किसने कितना उपवास किया, वो महत्व का नहीं है। तो कौन सा उपवास, कौन से महत्व की बात है? इसने कितनी मात्रा में अपनी दिव्यता को अभिव्यक्त किया। तो यही स्वामी जी का संदेश था सारे विश्व के लिए। वेदांत का सारा निचोड़ उन्होंने इस कहानी के माध्यम से दिया। कम अप ओ लॉयंस एंड शेक ऑफ द डिल्यूशन दैट यू आर शीप। ओ शेरो, इस मिथ्या भ्रम को झटक करके फेंक दो कि तुम शेर हो, तुम भेड़ हो। तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम अजरबर आत्मा हो। तुम्हारे सबके भीतर में आत्मा की अनंत शक्ति विराजमान है। कभी ये मत कहना मेरे लिए असंभव है, कभी ये मत कहना मैं दुखी हूँ, मैं निराश हो गई हूँ, मैं निराश हो गया हूँ, मैं आत्महत्या करूंगा, मैं आत्महत्या करूंगी, नहीं मेरे लिए कुछ अभी मेरे जीवन में कुछ बाकी नहीं रहा। ऐसा कभी मत करना, ये सब नेगेटिव थिंकिंग है। क्या संदेश था? अमेरिका में जब गए सभी को कहते थे यू आर नॉट सिनर, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, तुम तो दिव्य हो, तुम दिव्य हो। एक बार एक अमेरिकन महिला ने कहा, स्वामी यू आर ट्राइंग टू हिप्नोटाइज अस, ऑलवेज टेलिंग यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन, यू आर डिवाइन। स्वामी जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैडम I am not trying to hypnotize you, I am trying to dehypnotize you. मैं आपको hypnotize नहीं करना चाहता हूँ, आपको dehypnotize करना चाहता हूँ। आप पहले से मैं I am sinner, I am sinner, I am sinner कहकर आप खुद ही hypnotize हो गई है। मैं आपको dehypnotize कर रहा हूँ। No, you are not sinner, you are not sinner, you are not sinner, you are divine, you are divine, you are divine। और फिर स्वामी जी ने कहा, you are divine, that is the first truth. You are divine, that is the second truth. You are divine, that is the third truth. You are divine, that is the last truth. There is no truth higher than this. यही अंतिम सत्य है। हाँ, तुम दिव्य हो, तुम दिव्य हो, तुम दिव्य हो। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में दिव्यता विराजमान है, मात्र उसको अभिव्यक्त करने की बात है। प्रत्येक मनुष्य के भीतर में अनंत शक्ति विराजमान है। इसी वेदांत के अमृत को स्वामी विवेकानंद ने पिलाया। और दूसरी बात जो विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी आवश्यक है, उसकी ऐसी एक कहानी करके मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। जब स्वामी विवेकानंद दूसरी बार अमेरिका में गए, रिजली मैनर में वहां पर 10 सप्ताह तक थे। मैं पिछले वर्ष गया, बहुत ही सुंदर जगह है अमेरिका में, रिजली मैनर में स्वामी जी रहे, उसको अभी मेमोरियल बनाया गया है। पूरा का पूरा आश्रम रामकृष्ण मिशन के अंडर में है, वेदांत सोसाइटी के अंडर में। तो वह जो रिजली मैनर बहुत सुंदर जगह है, वहां के पास में एक हिल है। तो स्वामी जी जब 10 सप्ताह के लिए अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए गए थे, तो उनके जो अतिथि बनकर गए थे, फ्रांसिस लेगेट नाम के उनके एक शिष्य थे, उनके चाहक थे, शिष्य तो नहीं कहेंगे पर चाहक थे, फ्रांसिस लेगेट, जो कि मिस मैकलाउड से रिलेटेड थे। मिस मैकलाउड की सिस्टर के हस्बैंड थे फ्रांसिस लेगेट। तो फ्रांसिस लेगेट का एक लड़का था होलिस्टर, और स्वामी विवेकानंद युवकों से बहुत प्यार करते थे। वो 15 साल का लड़का था, तो स्वामी जी के साथ उसकी फ्रेंडशिप हो गई। तो एक दिन उसने होलिस्टर का, चलो लेट अस गो फॉर ए वॉक। तो पैदल चलते चलते बहुत ऊपर में चले गए। वहां पास में एक पहाड़ है, मॉन्ट ब्लॉक नाम के पहाड़ है, उस पहाड़ पर चले गए। जब उस पहाड़ पर चले गए, स्वामी विवेकानंद के साथ होलिस्टर भी था। तब उसने वहां पर देखा, आज भी वहां पर है, एक बहुत बड़ा गोल्फ कोर्स था। तो गोल्फ कोर्स स्वामी जी ने कभी देखा नहीं था। तो उन्होंने कहा ये क्या है? स्वामी जी ये गोल्फ कोर्स है, गोल्फ की खेल के बारे में आप जानते नहीं है? अच्छा, आपके इंडिया में क्या इतना नहीं होता होगा, हमारे यहाँ गोल्फ कोर्स, गोल्फ का खेल बहुत है। तो स्वामी जी ने पूछा कैसा खेल होता है वो? बोले उसमें स्टिक को लेते हैं और बॉल को 4 या 5 बार, जितने 8 या 10 बार करते करते वो जो होल है, वो होल में खड्डे में डाल देते हैं। ये खड्डे में डालना
8 या 10 बार में जो एक्सपर्ट रहते हैं वो 4-5 बार में डाल देते हैं, जो एक्सपर्ट नहीं उनको बहुत बार जाना पड़ना, पर करते 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 उस खड्डे में डालते हैं, तब उसकी जीत होती है। स्वामी जी ने कहा अच्छा यदि मैं एक ही शॉट में डाल दूं, पॉलिस्टर हंसने लग गया, एक शॉट में आज तक कोई नहीं कर सका, ये आप कभी गोल्फ खेले नहीं इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं, एक शॉट में कोई खड्डे में डाल सकता, अरे डाल दो तो चलो शर्त लग जाए, शर्त लग गई। उसने कहा मैं $50 दूंगा, $50 मैं आपको दे दूंगा यदि आप डाल देते। तब तक उसके पिताजी आए, तो क्या बात हो रही, बोले ये स्वामी जी बोल रहे हैं वो कभी गोल्फ खेले नहीं है, एक हिट करके वो गोले में डाल देंगे। स्वामी यू डू नॉट नो, आप ये सब जानते नहीं, बेकार की बात करते हैं। आई गिव यू $10, मैं $10 शर्त लगाता हूं, उसने आधा $1 लगाया, मैं $10 शर्त लगाता हूं, ये इम्पॉसिबल है। स्वामी जी ने क्या किया, लगाया स्टिक और जाकर के ऐसा मारा सीधा खड्डे में, एकदम खड्डे में बॉल चला। ये बात बेटे दोनों बेचारे देखते रह गए, क्या हुआ। फिर पिताजी ने कहा उसने, स्वामी डू यू हैव सम मिरेकल पावर, स्वामी जी आपके पास कोई चमत्कारिक शक्ति है क्या। नो आई डोंट हैव एनी मिरेकल पावर, मेरे पास कोई चमत्कारिक शक्ति नहीं है। तो कैसे डाला, ये तो इम्पॉसिबल है, तो आप कैसे किया हमको बताइए तो सही। बोले इट इज वेरी सिंपल, मैंने देखा डिस्टेंस कितना है, पूरा मैंने मेजर किया, इट्स ए सिंपल मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में जानता हूं, मैंने सिंपल मेजर किया कितना फीट डिस्टेंस है और मेरे बाहु में कितना वजन, कितना बल है, तो कितना बल का प्रयोग करना पड़ेगा ताकि वो बॉल वहां जाएगा, ये मैंने कैलकुलेट किया, सिंपल मैथमेटिक्स। और दूसरा मैंने अपने मन को सुझाव दिया, इफ यू कैन पुट this ball into that hole, you will be reached by $10.5, बस $10.5 मिल जाएंगे, और लगाया और सीधा खड्डे। तो ये स्वामी विवेक के मन की एकाग्रता की होती थी। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते थे, if I had to do my education over again, I will not undergo the present system of education. First I will learn how to control my mind, how to concentrate my mind. Information I can have my own will. यदि मुझे पढ़ाई करने को कहा जाए, मैं पहले अपने मन को एकाग्र करना सीखूंगा, बाद में जानकारी तो मैं कैसे भी ले लूंगा। अभी तो गूगल सर्च में जाओ, क्लिक करो, सब जानकारी मिल जाती है। जानकारी, education is not the amount of information that goes into your brain and runs undigest all your life. It is being and becoming. तो स्वामी विवेकानंद ने एकाग्रता पर इतनी जाती है। यदि तुम लोग भी अपने जीवन में सफलता चाहते हो सफलता, कौन कौन सफलता चाहता है तो चलो, अच्छा, शॉर्ट टर्म सक्सेस की लॉन्ग टर्म सक्सेस। इफ यू वांट लॉन्ग शॉर्ट टर्म सक्सेस तो स्लिप पेपर में लिखने से हो जाता, बाद में पुलिस पकड़ के ले जाती है, वो शॉर्ट टर्म सक्सेस। तो लॉन्ग टर्म सक्सेस इफ यू वांट, तो एमर्सन, राल्फ वॉल्डो एमर्सन ने कहा, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन ट्रेड, इन वॉर, इन एवरी मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। और स्वामी विवेकानंद ने कहा, कंसंट्रेशन इज की टू सक्सेस। इफ यू वांट लॉन्ग टर्म सक्सेस, यू मस्ट हैव कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। और स्वामी विवेकानंद का लाइफ पढ़ो, स्वामी विवेकानंद बहुत अच्छी किताब, फ्रेंड ऑफ ऑल, उसमें और भी ऐसे इंसिडेंट दिए हैं। स्वामी विवेकानंद का कितना कंसंट्रेशन पावर था। इनफैक्ट मेरे ब्रिटानिका 10 वॉल्यूम उन्होंने कुछ दिन में पढ़ ली। शरद चक्रवर्ती ने कितने प्रश्न पूछे, सबका उन्होंने उत्तर दे दिया। ऐसी कई घटना है। स्वामी विवेकानंद का कॉन्सेंट्रेशन क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि बचपन से वो ध्यान करते थे। मैंने तुम लोग को ध्यान करने को इसलिए सिखाया, थोड़ा सा ध्यान करने से स्वामी विवेकानंद की जितनी एकाग्रता भले नहीं आए, थोड़ा सा तो आएगा। थोड़ी सी एकाग्रता से भी हम लोग को जीवन में कैरियर डेवलपमेंट होगा, साथ में कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा। तो ये पावर ऑफ कंसंट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी यूथ, एवरी स्टूडेंट। If you want good marks in the examination, if you want success in interview, anywhere, concentration. If you want not only study, in sports, games, म्यूजिक, कोई भी क्षेत्र में यदि आपको सफलता चाहिए, तो सफलता का मूल मंत्र है एकाग्रता। ये एकाग्रता का मंत्र हमको स्वामी विवेकानंद से मिलता है। उन्होंने कहा था, हमारा मन जितना शुद्ध होगा, इतना हमारा मन पवित्र होगा, उतनी हमारी एकाग्रता बढ़ेगी। और प्रतिदिन ध्यान और प्रार्थना करने से, अच्छी किताबों को पढ़ने से और एकाग्रता बढ़ती है। सत्संग करने से, अच्छी फ्रेंडशिप रहने से एकाग्रता बढ़ती है। ये सब स्वामी विवेकानंद से आपको मिलेगा। इसलिए मेरा समय समाप्त हो चुका है, तो मैं एक ही बात कहूंगा अंत में अपने युवा भाइयों से कि स्वामी विवेकानंद इज ए ग्लोबल लीडर फॉर ए ग्लोबल सिविलाइजेशन। आज हम विश्व शांति की बात करते हैं, विश्व शांति की बात करते हैं, पर विश्व शांति नहीं आ सकती जब तक कि ग्लोबल सिविलाइजेशन नहीं आएगी। और ग्लोबल सिविलाइजेशन कब आएगी? जब स्वामी विवेकानंद जैसे ग्लोबल लीडर को हम लोग मानेंगे। स्वामी विवेकानंद इज ए ग्लोबल लीडर
in this age of globalization for a global civilization, and that only will give global peace. विश्व शांति के लिए हमको स्वामी विवेकानंद को, ग्लोबल लीडर के संदेश को लेना पड़ेगा, और उनकी मन की शांति यदि चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का दिव्यता का संदेश हमें लेना पड़ेगा। वेदांत का अमृत जो उन्होंने पिलाया था अमेरिकन वासियों को, वो हमको पीना पड़ेगा। जो गिफ्ट अनओपन थी उस गिफ्ट को ओपन करना पड़ेगा। ओपन में क्या है? गिफ्ट बॉक्स में वेदांत का अमृत उसमें पड़ा हुआ है, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ये सब योग की बातें उसमें पड़ी हुई है। तो स्वामी विवेकानंद की किताबों को पढ़िए, गिफ्ट को अनओपन मत रखिए, उसको ओपन कीजिए, स्वामी जी की किताबों से बहुत सारा अमृत मिलेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा स्वामी राघवेंद्रानंद जी को, जिन्होंने मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया, और इस बहुत सुंदर नक्षत्र में इतने सारे स्टार आए हुए हैं कहां से, ये सभी स्टार के बीच में मैं अपनी बातों को रख सका, इसलिए उनको धन्यवाद देता हूं। आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी वाणी को इतने लंबे समय तक से आप लोग बैठे हुए हैं, फिर भी कंसंट्रेशन के साथ कंसंट्रेशन की बातें सुनी, इसलिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं अंत में स्वामी विवेकानंद के चरणों में यही प्रार्थना करता हूं कि हम उनकी किताबों को पढ़ करके उनके उपदेश को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए अपने जीवन में कैरियर डेवलपमेंट के साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट कर सकें, अपना भी विकास कर सकें और देश का भी विकास कर सकें, और स्वामी विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा, आध्यात्मिक संस्कृति के द्वारा। उस स्वामी जी के सपनों को सिद्ध करने में हम उसके बड़भागी बने, उसके निमंत्रण, उसके यंत्र स्वरूप बने। स्वामी विवेकानंद हमें वो शक्ति दे ताकि हम उनके वचनों को पढ़ करके उनके संदेश को पूरा कर सके, उनके सपनों को पूर्ण कर सके। ऐसी शक्ति स्वामी जी के चरणों में याचना करते हुए आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।